डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सत्यवती, जिन्हें पहले मत्स्य गंधा कहा जाता था, महाभारत के इतिहास और भक्ति की दुनिया में एक अद्भुत प्रेरणा की स्त्री है। उनका जन्म एक चमत्कारी कथा से जुड़ा है। कहा जाता है कि सत्यवती एक अप्सरा और चेदी राजा उपरीचर वसु की पुत्री थी, जो मछली के रूप में यमुना नदी में थी। इसी चमत्कारिक रूप से उनका जन्म हुआ और उन्हें मछुआरों के एक परिवार ने पाला। मछुआरों की देखभाल में बड़ी हुई सत्यवती का नाम मत्स्य गंधा पड़ा, क्योंकि बचपन में उनके शरीर से मछली जैसी गंध आती थी। बड़ी होकर वह यमुना नदी में नाव चलाकर लोगों को पार कराती थी और इस तरह जीवन के साधारण कार्यों में भी उनका लोक सेवा भाव दिखाई देता था। एक दिन महान ऋषि पराशर उनके नाव पर आए। उनके साथ के दौरान सत्यवती ने दिव्य संतान को जन्म दिया, जो बाद में कृष्ण द्वैपायन यानी वेद व्यास कहलाए। ऋषि पराशर ने सत्यवती को वरदान दिया कि उनकी दुर्गंध हट जाएगी और उनके शरीर से इतनी सुगंध फैलती है कि 8 मील दूर तक महसूस की जा सके। इसके बाद सत्यवती योजन गंधा कहलाने लगी और समय के साथ उन्हें सत्यवती के नाम से जाना गया। इस वरदान ने उन्हें न केवल सौंदर्य और दिव्यता प्रदान की, बल्कि उनके जीवन में एक महान भूमिका की शुरुआत भी की। सत्यवती की सुगंध और चरित्र से मोहित होकर हस्तिनापुर के राजा शांतनु ने उनसे विवाह करने का प्रस्ताव रखा। इस विवाह में शर्त यह थी कि उनके पुत्र ही सिंहासन के उत्तराधिकारी होंगे। इस शर्त को सुनिश्चित करने के लिए शांतनु के पुत्र देवव्रत, जिन्हें हम भीष्म के नाम से जानते हैं, उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ली। इस अद्भुत त्याग और निष्ठा के कारण सत्यवती रानी बनी और उन्होंने हस्तिनापुर के राजमहल में प्रवेश किया। सत्यवती ने शांतनु से 2 पुत्रों चित्रांगद और विचित्रवीर्य को जन्म दिया और उनके माध्यम से कुरु वंश की नींव रखी गई। यह वही वंश था जिसने आगे चलकर महाभारत युद्ध का मार्ग प्रशस्त किया। इसके अलावा सत्यवती वेद व्यास की माता थी, जिन्होंने महाभारत ग्रंथ की रचना कर पूरे संसार को धर्म, नीति और कर्तव्य का अद्भुत ज्ञान दिया। सत्यवती का जीवन साधारण मछुआरे की बेटी से लेकर महान रानी और वंश की संरक्षण बनने तक की प्रेरणादायक यात्रा है। सत्यवती की कहानी हमें भक्ति, धैर्य, त्याग और निष्ठा का अद्भुत संदेश देती है। उनके चरित्र में समाज सेवा, मातृत्व और धर्म के प्रति समर्पण की प्रेरणा हमें आज भी मिलती है। वह न केवल कुरु वंश की संरक्षण बनी, बल्कि उनके जीवन से यह भी शिक्षा मिलती है कि व्यक्ति की परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, भक्ति, त्याग और कर्म से महानता हासिल की जा सकती है। सत्यवती की कथा भक्ति, वीरता और जीवन दर्शन का अद्भुत उदाहरण है, जो हर युग में मानवता और धर्म का मार्गदर्शन करती है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।